महर्षि कश्यप, जिनके नाम से कश्मीर जाना जाता है, वो कश्मीर जिसकी आबादी एक समय पूरी तरह हिंदू थी, जहां कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदुओं का लगभग 5000 साल पुराना इतिहास रहा है, अचानक 1990 तक आते आते ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को रातों रात कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। मैं हूं सुरेंद्र नेगी और चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं का जनसंहार हुआ, और क्या कारण है कि आज कश्मीर में सिर्फ मुट्ठी भर हिंदू परिवार ही बचे हैं। कहते हैं किसी समस्या को सुलझाना हो तो उसकी जड़ तक जाना चाहिए, और कश्मीर में समस्या की जड़ें हमें उस अतीत में लेकर जाती हैं जिसकी शुरुआत तो काफी शानदार थी पर अंत बहुत बुरा। राजतरंगिणी, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई एक बेमिसाल किताब है जिसमें कश्मीर का लिखित इतिहास मिलता है, जिसके अनुसार 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर पूरी तरह से हिंदू राज्य था। 14वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ पर मुस्लिम लुटेरे आ गए। इनमें सबसे पहले लुटेरे थे मंगोल, जिन्होंने 60,000 की सेना लेकर कश्मीर पर हमला कर दिया और गांव के गांव बर्बाद कर दिए और हजारों हिंदुओं का जनसंहार किया गया। बहुत सारे लोगों को तलवार के जोर पर जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, और जो हिंदू इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे वो या तो भाग गए या उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, और जो बचे उन्हें बुरी तरह मारा गया। भारत पर मुसलमानों का आक्रमण इस पूरी दुनिया के इतिहास की सबसे खूनी कहानी है, जो लाखों बल्कि करोड़ों लोगों के खून से लिखी गई है। 1589 में आते आते यहाँ पर मुगलों का राज हो गया। ये अकबर वाला समय था। इसके बाद जब मुगलों का टाटा गुड बाय हुआ तो यहाँ पठानों ने कब्जा कर लिया। खास बात ये थी कि इस पूरे समय में कश्मीर इस्लामिक कट्टरपंथी सोच वाले जिहादियों के कब्जे में था, जिसका मतलब हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा था और उनका शोषण किया जा रहा था। 1814 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने पठानों को हराकर उन्हें कश्मीर से बाहर खदेड़ दिया, पर वो भी ज्यादा समय तक कश्मीर पर राज नहीं कर पाए और सिर्फ 32 सालों के बाद 1846 में अंग्रेजों के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। बाद में अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए में कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया, जो कि कश्मीर के पहले इंडिपेंडेंट रूलर बने। उनके बाद 1925 में महाराजा गुलाब सिंह के सबसे बड़े पोते महाराजा हरीश सिंह कश्मीर के राजा बने, जिन्होंने भारत की आजादी यानी 1947 तक कश्मीर पर राज किया। 1990 के कश्मीर में जो कट्टरता और खून खराबा हमने देखा, उसकी शुरुआत तो काफी पहले से हो चुकी थी, पर देश की आजादी के समय इसमें एक अलग ही मोड़ आ गया। जानते हैं कैसे? भारत की आजादी के समय तक कश्मीर पर राज करने वाले राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर एक आजाद रियासत हो, पर शुरुआत से ही कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझने वाला पाकिस्तान कहां मानने वाला था। उसने कश्मीर पर हमला करके उसे कब्जाने के लिए कबायलियों की एक फौज भेजी। जैसे ही राजा हरि सिंह को यह बात पता चली, उन्होंने भारत के साथ मिलना मंजूर कर लिया। ब्रिटिशर्स ने साफ साफ कहा था कि अगर एक बार राजा साइन कर लेते हैं तो इसे बदला नहीं जा सकता, और उस समय इसमें आम जनता की राय पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जिन नियमों के आधार पर भारत और पाकिस्तान बने थे, उन्हीं नियमों के आधार पर अब कश्मीर पूरी तरह से भारत का अंग बन गया था। इसलिए इस पर दावा ठोकने वाले और इसको अपना बताने वाला आतंकिस्तान उतना ही सही है जितना हमें बचपन में पढ़ाया गया मुगलों का इतिहास। 14 सितंबर 1989 सुबह के वक्त टीकालाल टपलू जी को कुछ आतंकवादियों ने बीच रास्ते में गोलियों से भून कर रख दिया। पेशे से वकील टीकालाल टपलू जी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। उनकी हत्या से शुरू हुआ वो कत्लेआम 1990 तक आते आते 75,000 कश्मीरी पंडितों के दुखों की बस शुरुआत थी। टीकालाल टपलू जी की हत्या उस माहौल में हुई जब घाटी में इस्लामी हुकूमत के नारे लगते थे और निजाम मुस्तफा की बात होती थी। खास बात यह थी कि उनकी हत्या में शामिल थी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कि कट्टर आतंकवादी ग्रुप है। दुख की बात यह है कि टीकालाल जी के हत्यारे कभी पकड़े नहीं गए। टीकालाल टपलू जी की हत्या के थोड़े दिनों बाद कश्मीर के बाजारों में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पोस्टर चिपकाए जाने लगे। कश्मीर की आजादी की नौटंकी करने वालों का ये कदम घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए एक ऐसा माहौल बना रहा था जिसका भविष्य अंधेरे में था। इस्लाम के नाम पर घाटी में भड़काऊ भाषण दिए जाने लगे और नारे लगाए जाने लगे, यहाँ चलेगा क्या निजाम मुस्तफा, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन नारों के बीच कश्मीर का एक नया कल लिखा जा रहा था। इस्लामिक कट्टरपंथियों के आगे कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों की आवाजें दब रही थी। घाटी में हर उस इंसान को निशाना बनाया गया जो कट्टरपंथियों के खिलाफ बोल या लिख रहा था। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस नीलकंठ गंजू को बीच रास्ते में गोलियों से भून दिया गया। गंजू वो इंसान थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ मकबूल को इंस्पेक्टर आमिर चंद की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। टीकालाल टपलू के बाद जस्टिस नीलकंठ गंजू भी एक ऐसे पंडित बने जिन्हें आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया। जस्टिस गंजू की पत्नी का भी अपहरण हुआ, लेकिन लापता होने के बाद वो कहां गई यह आज तक किसी को नहीं पता। इस घटना के थोड़े दिनों बाद कश्मीर के एक उर्दू अखबार में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आर्टिकल छपा जिसमें लिखा था, कश्मीरी पंडितों घाटी छोड़ दो। खास बात यह थी कि यह खबर एक नहीं पूरे 2 दिन तक छापी गई। मस्जिदों के लाउडस्पीकर गूंजने लगे, लगभग पूरे कश्मीर में आवाजें सुनाई दी
उस दिन अजान के साथ साथ ये नारे भी गूंजे, यहाँ चलेगा क्या निजाम मुस्तफा, कश्मीर में अगर रहना है अल्लाह अकबर कहना है। और उसके साथ साथ ये नारा भी गूंजा जिसका मतलब है हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, मगर अपने मर्दों के बिना। ये नारा था कश्मीरी पंडितों के लिए। पूरे कश्मीर में हिंदू घरों की पहचान करके उन्हें तोड़ा और जलाया जाने लगा। रेप की घटनाएं आम हो गई और घरों के अंदर घुस घुसकर लूटपाट और हत्याएं की जाने लगी। इन सब के बीच कश्मीरी हिंदुओं के मन में डर का माहौल था। मकानों को तोड़ने और कब्जाए जाने के बीच में सरकारों द्वारा राहत शिविर बनाए गए। हर रोज सैकड़ों परिवार सरों को ढककर निकलते, सामान लॉरियों में चढ़ाए जाते और काफिला सीधा जम्मू की ओर रवाना हो जाता। पलायन की सबसे बड़ी तारीख 19 जनवरी 1990 बनी, जब हजारों कश्मीरी पंडितों ने एक साथ घाटी छोड़ दी। एक आंकड़े के मुताबिक करीबन 70,000 कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी थी। इन पंडितों को जम्मू से लेकर दिल्ली तक के सरकार द्वारा बनाए गए राहत कैंपों में बसाया गया और आज भी ये लोग घर वापस जाने की राह देख रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ हुई इन घटनाओं और फैक्ट्स को जोड़कर एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होगी और इसमें मुख्य भूमिका अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती की है। सच कहूं तो पर्सनली मुझे इस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं। पहली बात तो ये कि इसमें काम करने वाले सारे कलाकार बेहद उम्दा अभिनेता हैं। दूसरा, अनुपम खेर जो कि खुद एक कश्मीरी पंडित हैं। आशा है कि वो कश्मीरी पंडितों के दर्द को बेहतर तरीके से पर्दे पर उतार पाएंगे। दूसरा, इस फिल्म को बनाया है विवेक अग्निहोत्री ने, जो इससे पहले द ताशकंद फाइल नाम की एक बहुत बढ़िया फिल्म बना चुके हैं। अगर ये फिल्म सच में कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझकर बनाई गई है तो ये फिल्म कश्मीरी पंडितों की आवाज बनकर उनकी बातों को दुनिया के सामने रख सकती है, वो बातें जिसे 31 सालों तक अनसुना किया गया। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। याद रखिए, आपके सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।